चलो बेटा बात करना बंद कर दो। 9 दिन लड़ाई चली, 9 दिन। 9 दिन में अर्जुन ने पूरा बल अजमाया, भगवान कृष्ण ने चतुराई से रथ हाँका, लेकिन जब तक सूर्य छिपता था तब तक गंगा पुत्र भीष्म 10,000 वीर मार कर शंख बजा देते थे। 9 दिन हो गए, भगवान कृष्ण ने की पारथ, लड़ाई तो जीतो है का वही तो पावई ना निबटे। प्रभु जितनी मैंने विद्या जानी मैंने सब चला दी, पर कब जाते बाहर है। ध्यान रखना, सतयुग से लेकर के कलयुग तक ऐसा वीर आज तक पैदा नहीं हुआ। इच्छा मृत्यु का वरदान था, चाहेंगे तो मरेंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं मरेंगे। जितने बाण भीष्म सामने मार देते थे तो अर्जुन सामने से बचाता था, तो उतने ही तीर पीछे मार देते थे। इस तरह से जब 9 दिन व्यतीत हो गए और इधर दुर्योधन पे अब समय गलत आया, तो दुर्योधन ने गंगा पुत्र भीष्म के रथ बराबर लगाया। तब कही पितामह क्षमा करना, आज समझ पाए हम तुम्हारी चाल। क्या तुम अन्न खा रहे हो हम आओ और पाठ बजा रहे हो उनको? 10,000 वीर रोजाना मारते हो पर 5 में तो एक नहीं मरो। अरे दुर्योधन, ये तो मैंने पहले ही कह दिया था, क्या मैं 5 पांडवों में से नहीं मारूंगा? तो तुम जैसा छत्री और इतना अनर्थ कि खा रहे हो मेरा दुष्ट का पाठ बजा रहे हो तुम। ध्यान रखना, लांछन लगा दिया। बहुत बड़े महारथी थे, बहुत बड़े छत्री थे। एकदम क्रोध आया। तब कही दुर्योधन, इतना बड़ा लांछन तेने लगाया है तो जा कल के युद्ध में 5 को मार दूंगा, पर दुष्ट तेरी छाती ठंडी तो हो जाएगी। दुर्योधन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बाजी बजवा दिए। अब को रोके हो, क्योंकि भीष्म की बात हटत ना है, इनका प्रण हटता ही नहीं। अब इतने पांडवन में शोक की लहर दौड़ गई। कुंती रोई गई। कुंती जब रोई है तब कही कन्हैया लड़ाई बंद कर दो, अब बंद कर दो। क्यों कि अब ये 5 ही ना रंगे तो फिर लड़ाई किन को हो गई और किन की हार जीत हो गई? हमने तो भीख मांग वो सीख ली है। सोता बंधु, परमात्मा कितना दे सकता है और जब लेता है तो कितना ले सकता है। आप विचार करना, यज्ञपति महाराज जी जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो लेंटर तोड़ के लेता है। भगवान सामने है। तब कही बुआ तुम जी कहो कि मैं लड़की बचा दूं तो इतना का बजा तो मेरा ना है कि मैं भीष्म से लड़ जाऊं। पर हां, अगर कोई मेरी नीत कामयाब है गई, धरा उठाई भाई, चाल अगर कामयाब हुई तो बचा तो दूंगा। बेटा मेरे बेटन बचा दो। कैसे? तो बुआ अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो नेक रात में द्रौपदी संग कर दोगी, लेवा जाओ, ये तो तुम्हारी बहन है। तो रात में द्रौपदी को लेकर के चले। भगवान श्याम सुंदर पीछे, पांचाली द्रौपदी आ गए हैं। जिस समय आगे चलिए तो रात में आज गंगा पुत्र भीष्म के डेरा की तरफ जा रहे हैं दोनों। विचार करना, इतना चतुर राजनीतिक नेता कन्हैया जैसा आज तक पैदा नहीं हुआ चारों युगों में। कैसे? लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा। अरे अर्धरात में डोल रही है, अरे डोल रही है और देखत डेरा डेरा लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही। अर्धरात में डोली रही है, डोली रही है और देखत डेरा डेरा लगाई रही। कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही। अर्धरात में घूम रही है, देखत डेरा डेरा लगा रही कुरुक्षेत्र में फेरा। सभी माताएं बे बहनाएं ध्यान देकर के सुनना, जिनके घर में सास और ससुर दोनों मौजूद हो। क्या सास ससुर के पैर छूने से कितना मिल सकता है?
आज जब गई पर्दा खोल खोल के देखती जाती हैं। जीवन में ध्यान रखना कि महाभारत की लड़ाई में 3.5 जीव 18 दिन और 18 रात बिल्कुल नहीं सोए। सबसे पहले नंबर पर गंगा पुत्र भीष्म है। दिन में लड़ाई लड़ते और रात में भगवान को भजन करते कि प्रभु अबई बंद है जाए, लड़ाई अबई रुक जाए। क्यों कि भीष्म जा बात है खूब जानते हैं कि कल की लड़ाई में काउलम को मरे मरे मेरो ही। आज भी वही बात है। काउ बाबा के नातन में लठ बजे और बाबा तुझे पूछोगे जा मैं कालम को मच जाए तो बाबा तो खूब मालूम है काउलम को मरे मरे हो बाबा को, बहुत दुखी रहते थे। तो आज द्रौपदी जब गई पर्दा खोल के देखा भजन पे बैठे थे, सफेद बाल हो गए थे बिल्कुल। क्या हालत थी? अरे माला घूमी रही बाबा की गुरुदेव, अरे रही भीष्म की और रण को टंगी रहो सहरा लगाई रही। कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, माला घूम रही भीष्म की रही, बाबा के रण को टंगी रहो फेरा लगाई रही। कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। रण का मुकुट टंगा हुआ था, भजन कर रहे थे। भगवान कन्हैया से द्रौपदी बोली कि जा में ऐसो करो, आवाज दियो मत, कछु मोते कहियो मत, चुपचाप जाए कि पैर छुए पांव छुए थे का मिल सकता। बहन जी ध्यान करना। तो जब वे गई तो अंधेरा था, नेत्र बंद किए बैठे थे। तो जैसे ही पांचाली ने दोनों हाथ धरे पान पे, समझ गए कि कोई न कोई नारी है, काऊ की बहू आई हुई पांव छुए। सो बस जैसी जान ले कि नारी है पैर छुए आई है ता? अरे हाथ उठाई कहीं भी समनी, अरे कहीं बाबानी और सुहाग बनो रहे तेरा लगाई रही। कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। कहिया बाबा ने कहिया भीष्म ने स्वर्ग बनो रहे तेरा लगाई रही। कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। जाओ बेटी तेरा सुहाग बना रहे। लौटे आई कन्हैया ने की का कही कि जी कही तेरे सुहाग बनो रहे, तो अब लौट के फिर जाओ और अब क्या आवाज दे के पूछियो कि कल लड़ाई के मैदान में कह दे कि 5 को मार दूंगा, और अब तुमने कही है कि तेरे सुहाग बनो रहे, तो सुहाग तो तभी तो बनो रहे तब 5 जिंदा रहे। ध्यान रखना, चतुराई और का नारी नहीं। द्रौपदी को ही क्यों ले गए थे भगवान कि द्रौपदी के लिए 5 पांडव एक बराबर है, एक बराबर। जो दोबारा लौट के गई तब कही बाबा द्रौपदी की आवाज पहचान तखैन भीष्म की नवज कोनी पे झटका मार गई कि द्रौपदी पितामह कहो बेटी कैसे आई? पिता मैं जी बता दो, तुमने जी प्रतिज्ञा करी कर ले कि मैं 5 को मार दूंगा, वो अब अपने ही मोती कही अगर तेरे सुहाग बनो रहे, तो सुहाग तो तभी तो रहे हो तब 5 जिंदा रहे। अब बात जी रह गई कि वो रह गई है, समझ गए? बहुत चतुर थे। उनकी बेटी तुझे नहीं बताऊंगा। तो अरे भीतर बाई बुलाई की लइए, लिवाई की लइए और सलागी रजो तेरा लगाई रही। कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। अरे भीतर बाई बुलाई के लिए लिवाई के लिए सलागी रजो तेरा लगाई रही। कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। जा बेटी तुझे नहीं बताऊंगा, तेरे सलागीर बाहर रह गए उन्हें ले वाला। लौटी आई कन्हैया ने की का कही भैया तुम्हें बुला रहा। ध्यान रखना, उस ब्रह्मचारी का सामना करने से आज वो साक्षात ब्रह्म हिल गया। इतना बल होता है ब्रह्मचारी में। भगवान गए हाथ जोड़ के प्रणाम करिए, कन्हैया कैसे लाए द्रौपदी को? पर चतुराई तो नहीं के बांटे। पितामह रात को समय हो, अकेली आ रही, ताते हम संग चले आए। अब जितने घर की बात है, तुम्हारी वो पुत्र बधू है, वो पूछ रही है तुम बागे ससुरो, जवाब दो।
उन्होंने कि कन्हैया द्रौपदी का जवाब तो मैं दे ही दूंगा, पर पहले एक जवाब तुम दो। पूछो। ये द्रौपदी अगिन कुंड से पैदा हुई थी, विराट पांचाल नरेश के यहां हवन कुंड से, और जिस दिन ये हवन कुंड से जन्मी थी तो जाके पान में चप्पल संग आई चट्टी, और आज पान में चप्पल है नहीं, तो वो चप्पल जो द्रौपदी की थी वो चलते में आवाज करती थी। आज देखिए वो बालक ने ऐसे सैंडल पैरा लाता था बलब जत्व चंत में, तो वो द्रौपदी की चप्पल चलते समय आवाज करती थी। तो कन्हैया अगर बेचप्पल आज होती पैर में तो मैं बहुत दूर से पहचान लेता कि द्रौपदी आ रही है, और आज नंगे पांव आई है तो कन्हैया वे चप्पल कहां है। जा बाहरे द्वारकाधीश, संसार के तीनों लोकों का ठाकुर, जिसकी 10 इंद्रियां 10 दिशाएं हैं, समुद्र जिसका पेट है, और सूर्य और चंद्रमा जिसके 2 नेत्र हैं, आज वो हाथ जोड़ के सामने खड़े हुए हैं, बगल में तिलकार के चप्पल दे दी, ले महाराज जी ए हंस गए, धन्य प्रभु। जाके इशारे पे दिन और रात हो जाते हैं। एक अगर भौं का पलक झटका खा जा तो पृथ्वी पलटा खा जाती है। सो इनकी चप्पलें सादे ढूंढते तो हमारी तो औखादी का है। कन्हैया जाओ बचन तो जे ही रहे हो जो अबे कह रही है, पर सुनो तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी है। मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं 5 को मार दूंगा, और जो तुमने तोड़वाई है, पर सुनो एक प्रतिज्ञा तुमने तो करी है, क्या मैं हथियार नहीं उठाऊंगा? कह के आए हो तो कल की लड़ाई में मैं गंगा जी का बेटा नहीं जो हथियार न उठवा दूं तुम पे। जाओ होशियारी त्याना। लौटे आए। कुंती ने की का बहू, कन्हैया क्या हुआ? बुआ त्याय बालक तो बच गए, पर मेरी बात गड्ढा में चली गई, अब नहीं बचेगी। कितने चतुर थे। ध्यान रखना, आप उसके ऊपर, भगवान के ऊपर 100% विश्वास करके कोई मन में प्रण कर लेना, अगर पालन न हो तो कुत्ता खाता में खबा देना, किसी दिन फोन कर देना पप्पू पे, पर विश्वास पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। देखो सुनो, ये खम्म के जोरे तारी बजा रहे हैं, नजर करके देखो। जिस दिन मुझ पर फोन किया विजय सिंह भाई साहब ने कि मामलो गड़बड़ में चल रहा है बिल्कुल, आगरा हॉस्पिटल में एक सांस आ जाता है एक आतना है, तो मैंने की बाहर ठाकुर जी अगर तेने मेरे भैया को ठीक नहीं किया तो मैं कर्मने में भागवत कहने अब जाऊंगा नहीं। यह मैंने प्रतिज्ञा की उस दिन कि जैसे तैसे मुझे एक बार बुलाया था उस मंदिर पे 1 दिन के लिए, और उसमें 1 दिन के प्रसंग को सुन के आज जब मुझे नौतने आए 7 दिन के लिए, और जो नौतवे आए और बेई काल के गाल में, तो जा ठाकुर जी अब मैं कर्मने में जाऊंगा ही नहीं जब तक तू ठीक नहीं करेगा। तो बोलो बाने में फरियाद नहीं सुनी, कोई कहते होगा जो लौट के आएंगे जगह में वो, और आज बैठे हैं और तारी बजा रहे हैं तो वो आते हैं, खूब बढ़िया है। हाँ, जीवन में ध्यान रखना, वो मदद तभी करता है जब आप उसे 100% से विश्वास करके बुलाएंगे। तो श्रोता बंधु, अब अर्जुन को बुलाया, द्रौपदी को तो छोड़ दिया। देखिए क्या करते थे, पूरी रात बिना रस्सी की खाट बुनते बल लड़ाई में। अर्जुन की अब तुम चलो, अर्जुन को लाए, पितामह के पास आए, तो आज कन्हैया को और अर्जुन को दोनों को बैठाया। कहिए कैसे पूरी रात जगह तो सोबत ना होने को। तब अर्जुन ने की पितामह क्या तो लड़ाई को फैसला करते हो, और क्या फिर तुम हट जाओ जाओ मैं तब इनको तो मैं अकेलो ही बहुत हूं। सोई कही भीष्म ने, अर्जुन बेटा अब समझ गए हम, जब पुरखाते जाको कुनवा दुखी है जाए तब फिर मत जानो चाहिए। सो कन्हैया ने सारो करो कि अर्जुन पूछिए कैसे मरोए, तो पिता में मरोए कैसे कि बेटा वो मेरा प्रणय कि मैं अपना काल उसे बताऊंगा जिसके सिर पे हस्तिनापुर का मुकुट होगा। अर्जुन ने की श्याम सुंदर वो मुकुट तो दुर्योधन भैया पे, तो चलो आ जाओ। बा डेरा में तो निकल के दुर्योधन के डेरा में। देखिए लड़ाई कैसी थी, आदर सहित बैठाया दुर्योधन ने, आइए महाराज कैसे। तो अर्जुन ने कही भैया उस दिन को याद करिए
जब चित्रसेन गंधर्व ने तुम्हें बांध लिया था जंगल में, उस दिन मैंने तुम्हें छुड़ाया था लड़के, तो बाद में तुमने मुझसे एक बात कही कि अर्जुन जा एहसान के बदले में कुछ मांग ले। तो मैंने कही प्रभु भैया आज नहीं मांगूंगा, कल दिन जरूरत पड़ी तब फिर मांग लेंगे, एहसान का बदला तुरंत नहीं मांगना चाहिए। तो भैया आज मांग रहे हैं कि थोड़ी देर गुजा अपने मुकुट है मुझे दे दो, ले जाओ। मुकुट दुर्योधन का ले लिया और भगवान श्याम सुंदर ने वही मुकुट अर्जुन को पहना दिया। और जब अर्जुन को पहनाया और तब लौट के डेरा में फिर आया, तब की पितामह नजर करिए अर्जुन पे, इस समय अर्जुन कौन है? मुस्काए गए। इस समय अर्जुन मेरे लिए हस्तिनापुर का राजा है। तो राजा है तो अब बता दो कैसे मरोए, कितनी चाल चली, लड़ रहे हैं कालंग और जीत चाह रहे हैं कालंग। तब कही रे पारथ सुन, सुन बेटा धरि ध्यान, अरे समर की और गढ़ जाई झंडी है। अरे समर की गढ़ जाई झंडी है, और तेरे दल के बीच वीर एक रहे शिखंडी है। अरे तेरे दल के बीच वीर एक रहे शिखंडी है। अरे तेरे दल के बीच वीर एक, अरे गिरा भी समनी उचारी, तोई पिछली बताए दूं बात तो वो काया से नारी। और तो पिछली बताए दो बात तो वो काया से नारी, तो पिछली बताई दो बात तो वो। तेरे दल में जो शिखंडी नाम का महारथी है वो पिछले जन्म में नारी था, मेरे लिए वो आजू नारी है। अरे कल जब लड़ी वे तुरे आइए, और नाम शिखंडी वीर को जपे सन्मुख धरि लइए। और नाम शिखंडी वीर को जपे सन्मुख धरि लइए। बेटा नाम शिखंडी वीर को जपे। अर्जुन शिखंडी नाम के वीर को सामने लाना रथ पे, और उसे देख करके मैं हत्या डाल दूंगा, और जिस समय मेरी काया नियति हो जाए उसी समय मार देना। और अगर बेटा चूक कर दी, भूल कर दी, तो जैसे हजारों तो अर्जुन हो, और तेरे ये रथ आंकने कन्हैया ऐसे हजारों कन्हैया हो, लेकिन जब तक मेरे हाथ में हथियार रहेगा तब तक मुझे कोई मार नहीं सकता। क्यों? क्या ये इच्छा मृत्यु का वरदान है मुझे, चाहूंगा तो मरूंगा, नहीं चाहूंगा तो होनहार सो है की मिटती, मन मोहन मन में मुस्काए, नर नारायण दोनों हट गए, रात में कालू पूछ के आए। रात में काल बता दिया। 10वें दिन के युद्ध में जिस समय गंगापुत्र भीष्म का और अर्जुन का सामना हुआ, श्रोता बंधु इतने तीखे बाण चलाए थे पितामह ने कि अर्जुन कहूं, कन्हैया कहूं, और रथ कहूं, और घोड़ा कहूं। जब श्याम सुंदर अकेले सामने धरती पे खड़े रह गए, अर्जुन को पता ही नहीं, जब अकेले दिखाई दे उसी समय तरकस में से 3 निकाल के और जो डोरी पर धर के कन्हैया की छाती बतानो, अब चारों लंग नजर करी, अर्जुन को पता नहीं क्या। अरे सरस्वती भूलो गरुड़ चढ़िया,
भगवान सामने से दिखाई दिए। गंगा पुत्र भीष्म ने की चाहे तो मैं चाहती हूं, चाहिए चाहतू का तुम मारो मारो। अर्जुन आई गए पीछे से, तब मोहन के करे निहोरे, पैर पकड़ के बैठ गए, दोनों हाथ श्याम के जोड़े। कन्हैया नहीं, तुम हथियार मत उठाओ, अभी तो मैं जिंदा हूं। अर्जुन ने जब हाथ जोड़े, उस समय भगवान कृष्ण रथ को जोड़ के फिर तैयार किया। और अब की बात जब रथ आया सामने, लौट कन्हैया गए पीछे को, कही लैया धर्म की डंडी, लौट की बाहन आई रहोए, तापे यागी खड़ा शिखंडी। वीर शिखंडी देख लयोए, तब हथियार पिता में डारे, काया भैया निहत्ती उनकी, और कस कस बाण पाथने मारे। अम्मा। गंगा पुत्र भीष्म बाणों की सैया पर गिर गए। विचार करना, इच्छा मृत्यु के वरदानी थे परीक्षित जी। एक इच्छा मृत्यु का वरदानी और था, पता है वो कौन था? जटायु पक्षी, जो रावण से लड़ गया था सीता के पीछे। एक जटायु पक्षी था इच्छा मृत्यु का वरदानी, और एक इच्छा मृत्यु के वरदानी ये हैं। लेकिन अंतर क्या रहा दोनों की मृत्यु में? ए बेटा बात नहीं, इच्छा मृत्यु के वरदानी थे, अंतर कितना पड़ा? एक की मौत भई तो 58 दिन तीरों की नौकों पर सोना पड़ा, और एक जटायु पक्षी की मृत्यु भई तो राम की गोद में, और दाह संस्कार भी किया तो राम ने। क्यों? इधर अगर गंगा पुत्र भीष्म चाहते उस दिन, तो द्रौपदी का इतना बड़ा अपमान नहीं होता। दुर्योधन दुष्ट के सामने दुशासन चीर खींचता रहा, और भीष्म जैसे बलधारी गर्दन झुकाए बैठे रहे। उसका परिणाम यह रहा, एक नारी की लज्जा को नहीं बचा सके, तो आज मौत भई तो 58 दिन तीरों पर सोने के बाद। और एक वो पक्षी है जो सीता मैया की रक्षा करने के लिए रावण का सामना कर गया, सीता जी की रक्षा के लिए, तो मौत भई तो भगवान की गोद में। जीवन में किसी की रक्षा करने लायक अगर ईश्वर ने बनाए हो तो कर दीजिए। आज उसके बाद सेनापति बने तो द्रोणाचार्य जी बने। द्रोणाचार्य जी, उनका वध किया था धृष्टद्युम्न ने। उसके बाद सेनापति बने तो कर्ण बने, सूर्यपुत्र कर्ण। देखो, भगवान के भजन के लिए परीक्षित जी भजन करना तो सबको पड़ेगा, ऐसा तो कोई है ही नहीं। लेकिन कछु भजन तब कर पाते तब पूरी भैंस पानी में डूब जाते हैं। आज 70 साल के आदमी ते कहो कि भगवान को भजन करो तो क्या कहते हैं? चो हमारी उम्र है भाई, चो भैया फिर भजन की उम्र होती कौन सी है? अरे ध्रुव तो 5 साल का था, ध्रुव 5 वर्ष का था, और प्रहलाद जी 7 वर्ष के थे, और भगवान को आने पर मजबूर कर दिया। भजन की न कोई उम्र होती है, न कोई समय होता है, न कोई तारीख होती है। और चलो कछु न कर पाओ तो ये 2 बात जरूर याद रखियो भजन में। और वैसे राम राम माला लेके न घुमा पाओ तो जी जरूर ध्यान रखियो। कौन सी? अरे मन